हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़ुहैब अहमद अंजुम। 19 नवंबर कल वो दिन आ चुका है जिसका आई एम श्योर कि आप सब वेट कर रहे थे। कल आपका एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अब तक अपनी तैयारी को फाइनल कर चुके होंगे और अभी लास्ट डिच एफर्ट्स जो है वो कर रहे होंगे, रिविजन्स कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता था और नियर पियर की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आपको कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। उम्मीद करता हूं कि आप इस एग्ज़ाम में एक्सेल करेंगे, क्लियर करेंगे इसको और मेन रिटन जो एग्ज़ाम है उसमें बैठेंगे। हाँ, कुछ लास्ट मोमेंट के ऊपर मैं आपके साथ कुछ टिप्स जो है वो शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि आप अपने साथ एक से ज़्यादा बॉल पॉइंट्स ज़रूर लेके जाएं या मार्कर्स लेके जाएं और जो अलाउड वहाँ पे इंक है वही इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने कल जब आपके सामने पेपर आए तो आपने उसको अटेम्प्ट करते हुए टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ध्यान रखना है। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान आप कैसे रखेंगे इसके ऊपर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जो आसान पोर्शंस हैं जैसा कि इस्लामियात है या उर्दू है या फिर जनरल नॉलेज के जो पोर्शंस हैं जिनमें कि सीधे सीधे एमसीक्यूज़ होते हैं और उनके ऑप्शंस गिवन होते हैं, आपने पहले उसको सॉल्व करना है। पहले एबिलिटीज़ का पोर्शन और मैथ का पोर्शन उसको आपने बाद के लिए रखना है। तो पहले आप इस्लामियात का पोर्शन कर लें, पहले आप उर्दू का पोर्शन कर लें, पहले आप इंग्लिश का पोर्शन कर लें और जनरल नॉलेज का पोर्शन कर लें। और उसके बाद फिर आपने आहर का जो आपका वक़्त है उसके बाद जितना वक़्त बचे वो आपने सारा मैथ्स के पोर्शन या एबिलिटीज़ के पोर्शन या अरिथमेटिक पोर्शन के लिए वक्फ करना है। चूँकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो इसीलिए जो है वो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो लास्ट आपके पास जितना बाकी बचा हुआ वक़्त हो वो आपको मैथ्स के पोर्शन पे स्पेंड करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप पहले जो है वो मैथ का पोर्शन सॉल्व करना शुरू करें और आपका उसमें टाइम निकल जाए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और बाज़ दफ़ा सवालों में टाइम ज़्यादा गुजर जाता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आप अपना बाकी मैक्सिमम पेपर सॉल्व कर लें, बाकी जो पोर्शंस हैं वो सॉल्व कर लें और आहर पे फिर आपने जो स्पेयर टाइम आपके पास बचे वो आपने एबिलिटीज़ के पोर्शन को देना है। और एबिलिटीज़ के पोर्शन में भी आपने जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उनको आप पहले सॉल्व करें और जिनमें लंबी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं फिर दोबारा एक दफ़ा जो है उनके ऊपर आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आपको 1, 3, 5, 7, 9, 12 ये आसान है तो पहले इनको सॉल्व करें और उसके बाद फिर बाकी 2, 4 वगैरह 6 वगैरह जो कि आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होंगे, जिनमें लंबी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, फिर आप उनकी तरफ आएँ। इस तरह से आप अपना कीमती वक्त जो है वो बचा सकेंगे। इसके अलावा जो है वो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, तमाम क्वेश्चंस जो है उनको अटेम्प्ट करना है और अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो जो आपको करीब तरीन आंसर लगता है वो आपने उसको सिलेक्ट करना है और वही अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखना है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना। इसके अलावा कोशिश करें कि जो एग्जामिनर ने जो गाइडलाइंस दी हैं जो पेपर के ऊपर और आंसर शीट के ऊपर उनको प्रॉपरली फॉलो करें। बाज़ दफ़ा वो ऑप्शंस को या आंसर्स को फिल करने का एक मखसूस तरीक़ाकार बताता है, उस तरीक़ाकार को आपने फॉलो करना है। अगर उसने कंप्लीट फिल इन मांगा है ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कि उसको कम्प्लीटली फिल करें तो आपने उसको प्रॉपरली फिल करना है और कोशिश करना है कि आपका किसी भी तरह से जो आंसर है वो गलत ना हो, क्योंकि इस तरह के जो पेपर्स होते हैं उनकी जो ग्रेडिंग है वो कंप्यूटराइज्ड होती है और आपने अगर प्रॉपरली फिलिंग ना की हो तो उसमें फिर जो है वो आपका स्कोर कटने का खदशा होता है। सो इस बात का ध्यान रखना है आपने मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। थैंक यू वेरी मच।